कहा है कि ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है इस नेता का। और राजधानी दिल्ली से खबर ले लेते हैं। दिल्ली में आज भी अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। आज दिल्ली की मशहूर मार्केट करोल बाग में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इससे पहले नजफगढ़, मधु विहार, लोधी कॉलोनी के इलाकों में भी बुलडोजर चल चुका है। और हमारे सहयोगी आलोक सिंह लगातार ये जो डेमोलिशन ड्राइव है इसको कवर कर रहे हैं। आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या बुलडोजर आ चुके हैं, और जो अतिक्रमण जिसकी बात कही जा रही है, जिसपे एमसीडी अपना बुलडोजर चला रही है, तो क्या कुछ हरकत देखने को मिली है इस इलाके में? जी, पहले तो मैं अपने दर्शकों को समझा दूं कि ये करोल बाग का कौन सा क्षेत्र है। ये प्रेम नगर क्षेत्र है, लो प्रोफाइल एरिया है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जेजे क्लस्टर्स हैं। और यहाँ पर जेजे क्लस्टर का एक लैंड है जो कि एमसीडी का लैंड है, एमसीडी की जमीन है। उसके ऊपर कई सारे जो जिनको हम लोग कहते हैं कूड़े बिनने वाले हुए हैं, वो उन्होंने उसको एक्वायर किया हुआ। उसमें कई सारे लेबरर्स भी हैं, उनके परिवार भी रहते हैं, और उनका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है कई सारा, जिसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो ये करोल बाग मार्केट के अंदर में नहीं हो रहा है, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लेकिन करोल बाग मार्केट के अंदर में जो कई सारे कूड़े के ढेर इकट्ठे हो चुके हैं। और अगर कहा जाए तो कूड़े बिनने वालों का जो सामान होता है, और साथ ही साथ जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, उसके ऊपर इस तरीके से इकट्ठा कर गया। सवाल ये है कि कैसे इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो गई यहाँ पर इतने सालों में। और देखिए जो बुलडोजर आया है वो एक एक करके एमसीडी के जो ट्रक हैं उसके ऊपर ये सारे सामान को लाद रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो खास करके जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं रैग पिकर्स, और हिंदी में कहा जाए तो कूड़े बिनने वाले, वो यहीं पर ही हैं। और इन लोग से बात करते हैं, क्योंकि लोग काफी देर से रिक्वेस्ट कर रही हैं, काफी महिलाएं जो कि रो भी रही हैं, और उनका ये कहना है कि उनका ये जीवन यापन इसी चीज से होता है। आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हो? कुछ तो कर रहे हो नहीं जी, हम लोग नहीं रोक रहा। आप लोग ये कह रहे हो कि रुक नहीं पा रहे हैं, आप यही कह रहे हैं? हाँ, रुकने नहीं तो नहीं पा रहा, फिर भी लगा दिया बुलडोजर। लग रहा है बुलडोजर चल रहा है। चल रही है। तो आप लोग रहते कहाँ पर हो? यही इसी में रहता हूँ, किराया में रहता हूँ। और यहाँ पर कितने साल से यहाँ पर? 30 साल से हूँ। 30-32 साल हो गए। हाँ। तो आज आप लोग को बताया नहीं था कुछ भी? नोटिस नहीं, यार मीडिया वाले लोग से ही पता चला है। ये अचानक से सब मीडिया वाले लोग आ गए हैं, उन्हीं लोग से ही पता चला ये बात। हाँ, तो जब से पता चला तब से हम खाली कर ही जा रहे हैं। तब से खाली कर नहीं पाती जल्दी। तो अभी आप लोग अब क्या करेगा? हमारा सिर तो चढ़ा ही दिया बुलडोजर, क्या करने का? हम तो दुखी है यार, दुखी आप लोग कर दिया। क्या करने का? आप कुछ नहीं करना। अब पुलिस से कुछ कह रहे हैं आप लोग? पुलिस से कह रहे हैं टाइम दीजिए, टाइम नहीं दे रहा तो क्या कह जाए? टाइम, हम लोग टाइम मांग रहे। हम लोग कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, टाइम का मांग रहे। सवाल ये है कि अगर आप लोग को टाइम मिल जाएगा तो आप लोग लेके जाओगे कहाँ? ये सब दुकान में दे देगा, जहाँ दुकान है वहाँ हम लोग छाटाएगा, दुकान में तो आप लोग बेच दोगे, लेकिन ये सामान तो फिर इकट्ठा करोगे? नहीं, अब तो आज से बंद हो गया ना, लाना बंद हो गया। मना कर दे बच्चे लोग को, माल मत लाओ। कैसे होगा फिर? अभी वहाँ छाटेगा, वहीं बेचेगा, जहाँ चुनने जाता, जहाँ चुनता है वहीं छाट के वहीं दुकान में कहीं बेच देंगे, वहाँ रोज एक बोरी छाट के बेचने पड़ेगा। जी श्वेता, देखिए सवाल यही है कि ये लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम 25 से 30 साल हो गए हमको रहते हुए। तो सवाल यही उठता है कि किस तरीके से प्रशासन के साथ, प्रशासन के आंख के कान के नीचे, नाक के नीचे ये लोग कैसे यहाँ पर रह रहे थे, और अब अचानक से एमसीडी को 15 साल बीत जाने के बाद जब इलेक्शन का टाइम आया तो अचानक से ये चीजें याद आ रही हैं। फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, और करोल बाग का ये क्षेत्र है प्रेम नगर, और फिलहाल यहाँ से जो सामान, जमीन, जो सरकार की जमीन के ऊपर ये सामान जो पड़ा हुआ था, उसको एक एक करके बाकायदा उठाया जा रहा है। उठा करके इसको सीज किया जाएगा। और जो लोग हैं यहाँ पर जिनका ये सामान है वो काफी जो है परेशान है, और काफी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको 1-2 दिन का समय दे दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर 2 है कि अगर ये लोग सामान यहाँ से उठा देते हैं तो कहाँ जाएंगे ये लोग सामान रखने, और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये लोग, अगर सामान सरकार यहाँ से हटा देती है तो क्या ये लोग दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, और तीसरा और एक और बात है कि अगर ये लोग यहाँ नहीं आएंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? तो ये सारी चीजें हैं। क्या विस्थापित होगा इन लोगों का विस्थापना होगी या नहीं होगी, ये सारा सवाल है। लेकिन फिलहाल एमसीडी के बुलडोजर की कार्रवाई केवल यही नहीं, दिल्ली के और भी कई सारे क्षेत्रों में चल रही है। जी आलोक, जिस तरीके से आप लंबे समय से ये जो डेमोलिशन ड्राइव है उसे कवर कर रहे हैं, बात 10 बार यहीं पर आकर रुक जाती है कि लोगों को समय नहीं दिया गया, यानी लोगों को नोटिस नहीं दिया जा रहा है कि कल आपके घर पर बुलडोजर चलेगा। लगातार लोगों की यही मांग है। आलोक, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो एमसीडी के अधिकारी हैं, क्या उनसे बातचीत में इन चीजों का खुलासा हो पाया कि ये जो गरीब तबका है, जिस तरीके से जहाँ रह रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का सवाल है, ऐसे में अतिक्रमण करके तो रह रहे हैं,
यानी ये लीगल नहीं है, अवैध कॉलोनी है। लेकिन क्या इतना भी इंसानियत इतनी भी नहीं बनती कि इन लोगों को एक दिन पहले सूचित कर दिया जाए, जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे हैं? जी, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। केवल यही नहीं, दिल्ली के बाकी सारे कई जारी जगहों पर जहां कहीं भी अतिक्रमण को हटाया गया है, वहां पर यही लोगों की कंप्लेन है कि हमें पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया। हालांकि वहीं प्रशासन की माने, यानी कि एमसीडी की माने, तो उनका ये कहना है कि अगर वो इल्लीगल है और अगर वो जमीन पे इल्लीगल तरीके से बनाया हुआ है या रखा या बसाया गया है तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बात उनकी भी ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि कैसे इन लोग इतने साल से, इतने महीनों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो इंसानियत के तौर पर कम से कम इन लोग को ये तो बता तो दिया जाए कि भाई हम यहाँ पर अतिक्रमण करने जा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं, अपना सामान हटा लीजिए। अचानक से आप पहुंच करके उनके सामान को तोड़फोड़ कर देते हैं तो वाकई लोगों को लाखों रुपए का या कई लोगों की संपत्ति पूरी खराब हो जाती है। तो लोगों का जीवन यापन उसी चीजों से होता है। जैसे अब यहीं पर ही जो चीज हो रही है, देखिए आपको एमसीडी का जो बुलडोजर है वो चल रहा है वहां पर, और एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर लगभग 150 से 200 की संख्या में हैं, और साथ ही साथ पुलिस वाले भी कम से कम 2 कंपनी लोकल पुलिस की है, ताकि अगर कहीं कोई उपद्रव जैसी स्थिति होती है या विरोध होता है तो उसको रोका जा सके। तो इस तरह की स्थिति करी जा रही है। हालांकि संदेश एमसीडी का अगर कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से इस तरीके से अतिक्रमण होता चला आ रहा है, कई सारी जगहों पर हम देख रहे हैं, जब से ये 1 हफ्ते से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कई सारी जगहों पर लोग अपने आप से अतिक्रमण को हटा रहे हैं। यानी कि लोगों को पता चल रहा है कि सरकार कभी बुलडोजर चला सकती है। तो एक तरीके से संदेश बहुत साफ है और बहुत सही भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों में अब एमसीडी क्यों जागी है, इतने सालों तक एमसीडी कहां सोती रही। जी आलोक, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और सवाल एक बार नहीं बल्कि 1000 बार यही उठेगा कि अगर वो जगह अवैध है, वहां पर अतिक्रमण करना अवैध रूप से अवैध है, तो निश्चित तौर पर जिस दिन वो पहला दिन होता है जब लोग वहां पर बसते हैं, उसी दिन एमसीडी को या फिर जिस प्रशासन के अंदर वो आता है उन्हें उसी दिन कदम उठाना चाहिए, ना कि सालों इंतजार के बाद जब लोग अपनी गृहस्थी वहां पर बना लेते हैं उसके बाद इस तरीके से उसे उजाड़ा जाए। फिलहाल आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।